बिहार के श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल 4 श्रेणियों में बांटा है। अब प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक की मजदूरी में 12 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़ाकर 424 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 428 रुपए से बढ़ाकर 440 रुपए, कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 से बढ़ाकर 536 रुपए और अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपए से बढ़ाकर 654 रुपए कर दी गई है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष कृषि कामगारों को छोड़कर शेष सभी 17 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों को समान कर दिया गया है। इससे श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार उचित मजदूरी मिलने में सुविधा होगी। साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों और चीनी मिलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को भी अधिनियम के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे अनुसूचित नियोजनों की संख्या 44 से बढ़कर 90 हो गई है। वहीं दूसरी ओर डबल इंजन सरकार होने के बावजूद बिहार का मनरेगा योजना में केंद्र सरकार पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक उधार हो गया है। इस राशि में मजदूरी और सामग्री मद की राशि शामिल है। इसमें 2500 करोड़ रुपए सामग्री मद और 2,000 करोड़ रुपए मजदूरी मद का बकाया है। राशि के अभाव में मनरेगा का काम प्रभावित होने लगा है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, लेकिन राशि न मिलने के कारण कई योजनाओं से संबंधित कार्य ठप हो गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राशि भुगतान की मांग की है, लेकिन अब तक वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 का कुल बकाया लगभग 2,500 करोड़ रुपए हो चुका है। अब स्थिति यह है कि दिसंबर से लगभग 11 लाख श्रमिकों का मजदूरी भुगतान रुका हुआ है। श्रमिकों को 3 महीने से मजदूरी की प्रतीक्षा है। मनरेगा योजना के तहत साल में 100 दिन रोजगार का प्रावधान है और मजदूरी का पूरा भुगतान केंद्र सरकार करती है। अब तक चालू वित्तीय वर्ष में 41 करोड़ रुपए श्रमिकों को मजदूरी मद में भुगतान किया गया है। सामग्री मद में 75% राशि केंद्र सरकार देती है और 25% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन सितंबर 2024 से अब तक सामग्री मद में राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें कई योजनाओं पर असर पड़ा है। बिहार सरकार श्रमिकों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से बकाया राशि का भुगतान न मिलने के कारण योजनाओं में विलंब हो रहा है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस दिशा में कब तक कार्रवाई करती है।